आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में पास हुआ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस खेल से सहयोगियों को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर बीजेपी के खेल ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य का बंटाधार कर दिया है। 5 से 6 महीने की सरकार बचाने के चक्कर में नीतीश कुमार ने बीजेपी के उस फैसले का समर्थन कर दिया जिसके बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अब बड़े खतरे में जाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि वक्फ बिल के पास होते ही नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट हो चुकी है और एक एक करके पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेता इस्तीफों की बौछारें कर रहे हैं और नीतीश कुमार को झटके पर झटका देते फिर रहे हैं। तो फिलहाल कैसे बीजेपी ने आनन फानन में रातों रात वक्फ विधेयक को पास करवाने के लिए बड़ी चाल चली है, आपको बताएंगे। और क्यों बिल के पास होते ही नीतीश कुमार की पार्टी अब टूट के कगार पर आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ बिल राज्यसभा से 12 घंटे चर्चा के बाद पास। मोदी बोले ये बड़ा सुधार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, कांग्रेस डीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब साफ है कि पहले लोकसभा में आनन फानन में रातों रात लगभग 2 बजे के करीब इस बिल को पास करवाया गया। फिर अगले ही दिन, जैसा कि आपने खबर में भी देखा, कि राज्यसभा में 12 घंटे चर्चा के बाद इस बिल को बीजेपी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद पास करवा ही लिया। लेकिन जहां एक तरफ बिल पास हुआ है, आधी रात पक्ष विपक्ष के साथ ही साथ आम जनता भी जागी रही और इस मामले पर फैसले का इंतजार करती रही। तो फैसला यही निकलकर सामने आया कि बिल दोनों ही सदनों में पास हो चुका है और अब एक आखिरी उम्मीद जगी हुई है, बस एक कदम की देरी है। लेकिन विपक्ष ने अब भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है और खबरें ये भी बता रही हैं कि अब विपक्ष इस बिल के फैसले को अदालती चुनौती देने वाला है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। तो जहां एक तरफ इस बिल के विरोध में विपक्ष खुद मोर्चा संभाले बैठा है, वहीं दूसरी ओर खुद एनडीए सहयोगियों में ही इस बिल की वजह से बड़ी फूट देखने को मिल रही है। जी हां, और इस बिल के पास होते ही सबसे बड़ा खतरा केवल और केवल बीजेपी के सहयोगी दलों को होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस बिल से सहयोगियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि भले से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर भरोसा करती है और वही करते आती है, लेकिन इन सबसे अलग बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं जो आज केंद्र की बैसाखी बने बैठे हैं, उनका सिक्का अगर राजनीति में बोलता है तो उनकी सेकुलर छवि के आधार पर ही। लेकिन अब जैसे ही इस बिल को दोनों सदनों में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के दम पर पास करवाया है, उसके बाद नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक की छवि अब धरी की धरी रह गई है और बस उसी का असर देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब टूट की कगार पर आ गई है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ वक्फ विधेयक दोनों सदनों में पास हुआ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के विकेटों का गिरना भी शुरू हो गया है। देखिए, बाकायदा खबरें बिग हेडलाइन में छापी गई हैं। लिखा है, नीतीश कुमार की सीधी चाल पड़ी उल्टी, वक्फ बिल के समर्थन से नाराज मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी पार्टी। तो खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ बिल को लेकर नीतीश की पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और वैसा ही होता दिखाई भी दे रहा है। जब ये बिल सदन में पेश होने वाला था, तभी नीतीश की पार्टी से विधायक गुलाम गौस का बयान निकलकर सामने आ गया था कि जेडीयू इस बिल के समर्थन में नहीं है और इस बिल का पुरजोर विरोध भी कर रही है। बयान निकलकर सामने आया, देखिए लिखा भी है। गुलाम गौस ने कहा, हमारा प्रधानमंत्री से आग्रह होगा आप इस बिल को वापस लें। इसके पहले भी आपने किसान बिल को वापस लिया था, लेकिन सबसे पहले बहुत आंदोलन चला, बहुत संघर्ष हुआ, कई लोग हताहत भी हुए। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो जेडीयू नेताओं के विरोध के बावजूद भी अब सदन में नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों ने इस बिल का समर्थन कर दिया है और बिल पास हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों पर अगर हम देखें तो वही तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन बेचारे नीतीश कुमार ये कहां समझ पाए थे कि 12 सांसदों के चक्कर में अच्छे खासे संख्या में मौजूद विधायकों से हाथ धोना पड़ सकता है और जैसे ही बिल पास होगा, एक एक करके विकेट गिरता चला जाएगा। देखिए, बाकायदा खबरें भी हमारे पास मौजूद है। लिखा हुआ है, वक्फ मुद्दे पर जेडीयू में उथल पुथल, सीएम नीतीश कुमार के रुख से नाराज 2 दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा। तो आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा में बिल पास हुआ, वैसे खबर निकलकर सामने आई कि लोकसभा में वक्फ विधेयक पास होने पर जेडीयू विधायक कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है और अब राज्यसभा में भी बीजेपी ने रातों रात बिल का विरोध करने के बावजूद भी इसे पास करवा लिया है। तो मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है और खबरें ये साफ दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। एबीपी की खबर देखिए आप, उसमें भी लिखा हुआ है, नीतीश कुमार को झटके पर झटका, जेडीयू से तीसरा विकेट गिरा, अब इस नेता ने दिया इस्तीफा।
तो मतलब साफ साफ आप देख सकते हैं कि एक नहीं बल्कि दो नहीं 3 कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दिया है। बेचारे नीतीश कुमार कुछ महीनों की सरकार चलाने और बचाने के चक्कर में अपने राजनीतिक भविष्य का ही बेड़ा गर्क करके चले गए। वैसे भी अगर हम देखें तो इस बिल ने नीतीश कुमार का अच्छा खासा वोट बैंक खा लिया, या कह सकते हैं कि खत्म कर दिया, और अब खुद नीतीश कुमार के नेता भी साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी का समर्थन कर नीतीश बाबू ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मार ली है, और इस बार ये कुल्हाड़ी नीतीश के साथ ही साथ उनकी पार्टी को भी खत्म करने वाली है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को जेडीयू से जुड़े नेता झटके पर झटका दे रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसी बीच जेडीयू में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भले ही इस्तीफा देने वाले छोटे स्तर के नेता हों, लेकिन वे पार्टी में किसी न किसी पद से जुड़े हुए थे। अब जेडीयू के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि खबर यह निकलकर सामने आई थी कि गुरुवार को पार्टी के मुस्लिम विधायक और वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोकसभा में पार्टी के कदम का विरोध किया था। फिर जब राज्यसभा में बिल को कैसे भी पास करवाया गया तो खबर यह निकलकर सामने आई कि मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये दो कद्दावर नेताओं के इस्तीफे के बाद बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार का तीसरा विकेट भी गिर चुका है। मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी अपने इन दोनों नेताओं की तरह पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र तक सौंप दिया है। देखिए खबर में लिखा भी है, तबरेज सिद्दीकी अलीग ने त्याग पत्र में लिखा है, जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 वर्षों से पार्टी का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय लिया गया। ये कृत्य उन लाखों समर्थकों के विश्वास के साथ विश्वासघात है जिन्होंने आपको बार बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। इस परिस्थिति में मेरी अंतरात्मा मुझे जनता दल यूनाइटेड में बने रहने की अनुमति नहीं देती है। अंततः मैं पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से और अपने सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बिल को लेकर बीजेपी का समर्थन किया है, उनकी पार्टी में ही बड़ी टूट देखने को मिल रही है, और ये टूट आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए घातक भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसी साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस बिल का और जेडीयू नेताओं के इस्तीफे का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस बार नीतीश कुमार के हाथों से बिहार की सत्ता खिसक जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।